आप सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे, आत्मिक उन्नति को कर रहे होंगे। और जिस तरह से पिछली वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने काफ़ी सारी बातों के द्वारा आपसे बातचीत की, वो निराश और अपने जीवन से हारे हुए व्यक्तियों के लिए, और उन्होंने काफ़ी सारे वचनों के द्वारा बातचीत किया, जैसे जिसमें से सबसे प्यारा वचन मुझे यही लगता है कि जितनों ने भी उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए बाइबल की ही एक और कहानी के द्वारा देखेंगे, जो कि एक ऐसे जवान व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में बहुत 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 स्ट्रगल किया। ऐसा स्ट्रगल किया जो आपके जीवन को हिला के रख देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते वैसा स्ट्रगल उसने किया। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा स्ट्रगल कभी परमेश्वर किसी को ना दे। और जिस तरह से आपने जितने के पास भी पूरा बाइबल है, पुराना नियम नया नियम दोनों ही, उन्होंने पुराना नियम अगर पढ़ा होगा तो यूसुफ की कहानी को कौन नहीं जानता। उस यूसुफ जो कि बहुत ही कम एज का लड़का था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, और एक दिन उसको बहुत बड़े काम करने थे, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से तोड़ा, पूरी तरह से निखारा और अपने राज्य के योग्य बनाया। तो आज कई सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है उनके जीवन में परमेश्वर उनको तराश रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, उनको निखार रहे हैं अपने राज्य के इस्तेमाल के लिए। तो कभी भी निराशा अपने अंदर आने मत दीजिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होने पाएंगे। आप बिल्कुल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे। जिस तरह से जब मूसा मिस्र में एक राजकुमारों की तरह पला बढ़ा, उसको सारे वो हथियार, वो सारे पैतरे सिखाए गए जो एक राजकुमारों के लिए बहुत ज़रूरी है। लड़ाई में युद्ध करने के लिए हथियारों को चलाना, घुड़सवारी करना, सब कुछ उसको सिखाया गया, लेकिन तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब वो एक दिन एकदम टूटा हुआ हृदय के साथ मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और एक गुमनाम जिंदगी को बिताने लगा, उसको कोई नहीं पहचानता था, उसको कोई नहीं जानता था, तब परमेश्वर ने, जब वो टूटा बिखरा हुआ अपने आप को भूल गया, तब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और उससे बातचीत की झाड़ियों में अग्नि के द्वारा। जब उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, तो उसने आगे बढ़कर उससे देखना चाहा कि वो क्या चीज़ है, आखिर वो झाड़ी जल क्यों नहीं रही है, एक ही परिस्थिति में कैसे है। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसको मिस्रियों के पास भेजा, इजराइलियों को बचाने के लिए। उसी तरह से यूसुफ के जीवन में भी काफ़ी सारे सताव आए। उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच डाला, क्योंकि वो उसे जलन रखते थे। उसके खुद के भाइयों ने उसे बेचकर जब वो मिस्री देश में पहुंचा, तो पोतीपर नाम के एक व्यक्ति के यहाँ नौकर बन के रहा। उसने ऐसी ज़िंदगी को स्वीकार लिया परमेश्वर के, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छाओं को जानता था। वो जानता था कि चाहे वो उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर उसे कभी न छोड़ेंगे, न कभी त्यागेंगे। और उसने वहीं पर अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत किया। लेकिन उसके जीवन में सताव कम नहीं हुए। उसको पोतीपर की जो वाइफ थी, उन्होंने उसके ऊपर गलत इल्ज़ामों को लगाया और उसको जेल तक जाना पड़ा। और वहाँ भी वो अपने पूरी निष्ठा के साथ कामों को करता रहा। उसने कभी भी उफ तक नहीं किया, शिकायत तक नहीं की, और हमेशा अपने कामों में लीन रहा। पूरी ईमानदारी के साथ उसने सारे कामों को किया। और जब पूरी ईमानदारी के साथ हम कुछ कामों को करते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उस जगह से ना सिर्फ निकालते हैं, बल्कि हमें ऊपर भी उठाते हैं। तो आज हो सकता है मेरे कई सारे भाई बहन आज इसी परिस्थिति में हों। उनको लगता होगा कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, अब परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। लेकिन नहीं, हो सकता है परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए तोड़ रहे हों, आपको वो बना रहे हों जो उनको चाहिए। आपके अंदर से अहंकार को निकाल रहे हों, आपके अंदर से उस निराशा को निकाल रहे हों, आपके अंदर से हर एक डर के स्पिरिट को निकाल रहे हों, और आपको बुलंद बना रहे हों जिसकी उनको आवश्यकता है। तो बिल्कुल भी निराश न होइए और अपने स्थान पर रहिए जहाँ पर भी आप हैं। जिस तरह से जब पोतीपर के हाथ यूसुफ को बेचा गया, तब वो निराश हो सकता था कि उसके खुद के भाइयों ने उसको बेच डाला। उसके खुद के भाइयों ने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। पोतीपर की वाइफ ने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। वो जेल तक में डाला गया, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। वहाँ से परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला और प्रधानमंत्री बनाया मिस्र के राज्य का। और वहीं पर उसके भाई फिर वापस आए उसके पास और उसके पैरों पर दंडवत करके उससे ना सिर्फ माफ़ी मांगी, बल्कि उसके राज्य में फिर से उनको सहारा भी दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए उसने कभी भी अपने मन में कोई मलिनता नहीं पाली। कभी भी उसके मन में कोई एक जो
जो होता है बदला लेने की भावना नहीं आई। उसने अपने भाइयों को माफ़ किया और उसने अपने भाइयों से यहाँ तक कहा कि अपने मन में कोई ऐसी बात मत रखना, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। शायद परमेश्वर की योजना थी जो उन्होंने पहले मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो आज आप भी परमेश्वर के वचन में बने रहिए, स्तुति प्रशंसा को करते रहिए। परमेश्वर एक दिन आपको ऐसी जगह पर ले जाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि परमेश्वर ने किस किस मार्ग से आपको निकाला, किस किस मुश्किल हालातों से आपको निकाला। आज आपको परमेश्वर वही सामर्थ देने जा रहे हैं जो यूसुफ को उन्होंने दिया। हर जगह अगर आप पढ़ेंगे 39 चैप्टर से यूसुफ के बारे में जो लिखा हुआ है, तो हर जगह आप पढ़ेंगे जहाँ पर भी जब उसको बेचा जा रहा था तो यही लिखा हुआ है कि यहोवा उसके साथ था। जहाँ पोतीफर की वाइफ ने जब उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उसको जेल भेजा जा रहा था, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लेकिन यहोवा उसके साथ था। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में चाहे जितने भी दुख आए, परमेश्वर उससे हमें बाहर निकालेंगे। इसलिए निराश ना हो, बल्कि पूरे आनंद का विषय समझे जब आपके ऊपर सताव आए, क्योंकि इसी सताव में आपका छुटकारा भी है और शैतान आपको छू भी नहीं सकता अगर आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने भी उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह ज्योति से भर गया, उनका मुंह काला ना होने पाया। क्योंकि परमेश्वर की ओर दृष्टि करने वाले को कभी निराश नहीं होना पड़ता है। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी भी जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। और परमेश्वर के वचन में रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज आप जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में हैं वहाँ पर से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। और इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर में बने रहिए, आत्मिक उन्नति करते रहिए।